सेगमेंट में बात एक ऐसे राजनेता के बारे में जिन्होंने बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में अपने आप को हर जगह फिट साबित किया। चाहे वह गठबंधन किसी की भी हो, मंत्री तो बनना ही है। वह बिहार की सियासत में एक ब्रांड की तरह थे। इस राजनेता के बारे में यह कहा जाता है कि वे राजनीतिक माहौल को भांप लेते थे, इसीलिए उन्हें बाद के समय में राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाने लगा था। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके स्वर्गीय रामविलास पासवान के बारे में। रामविलास पासवान का जन्म खगड़िया जिले के सबरबन्नी गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जामुन और माता का नाम सिया देवी था। रामविलास पासवान 3 भाइयों में सबसे बड़े थे, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में भी बेहतर थे, होशियार थे। बिहार की प्रशासनिक सेवा पास करने के बाद रामविलास पासवान साल 1969 में वे डीएसपी बने। इस घटना का जिक्र करते हुए रामविलास पासवान ने साल 2016 में बताया था कि साल 1969 में डीएसपी बनने के बाद जब उनके एक दोस्त ने कहा कि सरकार बनना है या फिर नौकर, जिसके बाद रामविलास पासवान ने राजनीति में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया और साल 1969 में ही उन्होंने पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधायक बने। वे खगड़िया जिले के सुरक्षित सीट औलौती से चुनाव लड़ा और जीत भी मिली। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर यहीं से शुरू होता है, जिसके बाद रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की। रामविलास पासवान के राजनीतिक सफर का जिक्र करें तो उनके सियासी सफर में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव मिला। उन्होंने पहली बार साल 1989 में बीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने, वहीं दूसरी बार साल 1996 में एचडी देवगौड़ा और गुजराल की सरकार में रेल मंत्री रहने का मौका मिला। इसके बाद साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी तो रामविलास पासवान इसमें संचार मंत्री बने। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद से उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया और यूपीए के साथ हो चले। 2004 में हुए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में रसायन मंत्री बनाए गए। इस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे। इसके बाद साल 2009 में कांग्रेस के साथ इनके संबंध बेहतर नहीं रहे और रामविलास पासवान हाजीपुर के लोकसभा सीट से भी चुनाव हार गए। ऐसे में वे मंत्री नहीं बन पाए। इस दौरान बिहार की सियासत में जदयू और बीजेपी दोनों मिलकर सरकार चला रही थी, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में संबंध खराब हो गए, जिसका फायदा रामविलास पासवान को मिला और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर रामविलास पासवान को मैदान में उतारा, जिसमें एलजेपी 6 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो इस सरकार में वे खाद्य आपूर्ति मंत्री बने। इसके बाद साल 2019 में जब मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई तो इस बार भी रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बने और इस बार उन्हें खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। यही वो समय है जब रामविलास पासवान ने वन नेशन वन कार्ड की बात कही थी और उन्होंने कहा कि पूरे देश में जितने भी बीपीएल धारक हैं वो कहीं भी हों, अगर उनका बीपीएल बना हुआ है तो वो अंगूठा लगाकर सीधे अनाज उठा सकते हैं। इसी साल नवंबर महीने में अरुण जेटली का निधन हो गया, जिसके श्रद्धांजलि सभा में बोलते हुए रामविलास पासवान ने कहा था कि पीएम मोदी से उन्हें डर लगता है, कोई बात कहने में झिझक होती है, लेकिन अगले ही पल इन बातों को संभालते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धा के कारण वो उनसे कुछ नहीं कह पाते। बता दें कि इस दौरान रामविलास पासवान पीएम मोदी और अरुण जेटली के काम करने के तरीकों के बारे में बता रहे थे। हालांकि बाद के समय के इस पूरे प्रकरण को लेकर मीडिया में खूब बयानबाजियां देखने को मिली। केंद्र की राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी रामविलास पासवान खूब सक्रिय रहे। साल 2005 में बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव मैदान में अकेले वे उतरे। इस विधानसभा चुनाव में एलजेपी कुल 178 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें से 29 सीटों पर इन्हें जीत मिली। आपको बता दें कि इस चुनाव में बिहार में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। ऐसे में रामविलास पासवान एक किंग मेकर की तरह उभर कर सामने आए, यानी कि उनके हाथ में बिहार की चाबी थी। वे इस समय एक मुस्लिम उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़े रहे और फिर बिहार में किसी की सरकार नहीं बन सकी। कहा जाता है कि इसी जिद के कारण रामविलास पासवान आगे के बिहार की सियासत में अपने आप को पीछे होते देख रहे थे और बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद अक्टूबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू ने प्रचंड जीत दर्ज की और 141 सीटों पर इन्हें बहुमत मिला और रामविलास पासवान की सत्ता की चाबी अब पूरी तरह से उनके से
छूटती चली गई। इस चुनाव में लोजपा को मात्र 10 सीटें ही मिल सकी। इसके बाद साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान को हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, साल 2010 के विधानसभा चुनाव में लोजपा और राजद मिलकर 75 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि लोजपा को मात्र 3 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी, जिसके बाद लोजपा का रसूख लगभग समाप्त होता चला गया। फिर लोजपा ने साल 2014 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और 7 में से 6 सीटों मिली। इस चुनाव में रामविलास पासवान के बेटे भी चुनाव मैदान में जीतने में सफल रहे। हालांकि विधानसभा चुनाव 2015 में वे अभी भी सत्ता से दूर थे। हालांकि इस चुनाव में उन्हें मात्र 2 सीटें ही मिल सकी थी। हालांकि इस समय तक बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी का वोट प्रतिशत 10.11% से अब जो है 28.79% तक पहुंच गया था, लेकिन यह सीटों में कभी न बदल सका। रामविलास पासवान के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने साल 1977 में जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े और यहाँ से रिकॉर्ड मतों से हुए जीतने में सफल हुए थे। रामविलास पासवान के अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनकी शादी 14 साल की उम्र में राजकुमारी देवी के साथ हुई थी। हालांकि साल 1981 में उन्होंने राजकुमारी को तलाक दे दिया और रीना शर्मा से उनकी दूसरी शादी हुई थी। आपको बता दें कि रीना शर्मा की मुलाकात भी एक दिलचस्प घटना के साथ हुई। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर की माने तो रीना शर्मा पेशे से एयर होस्टेस थी और रामविलास पासवान एक राजनेता थे। वे हवाई यात्रा किया करते थे। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और दोनों की नज़दीकियां भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और साल 1983 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि रामविलास पासवान ने अपनी दूसरी शादी के बारे में लंबे समय तक यह बात सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन बाद के समय में जब राजनीतिक हलचल तेज हुई तो यह बात मीडिया के सामने आई, जिसके बारे में रामविलास पासवान को बाद में बताना पड़ा, जिसमें यह बताया गया कि रामविलास पासवान ने पहले राजकुमारी देवी से शादी की, फिर उनसे तलाक हुआ। उसके बाद रीना शर्मा से इन्होंने शादी की। रामविलास पासवान की पहली पत्नी खगड़िया में रहती है, जबकि दूसरी पत्नी दिल्ली में रहती है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी से 2 बेटियां हैं, जबकि दूसरी पत्नी से 1 बेटे और 1 बेटी है। बेटे का नाम चिराग पासवान है। हालांकि रामविलास पासवान अपनी पहली पत्नी को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। मीडिया में जब जब उनसे पहली पत्नी के बारे में सवाल पूछा गया है, उन्होंने जवाब भी दिया है और उनके बारे में बताया भी है। हालांकि बाद के समय रामविलास पासवान ने पहली पत्नी की बेटी अपने पिता से नाराज हो गई थी। कई बार तो आंदोलन जैसे हालात भी देखने को मिले। हालांकि बाद के समय में दोनों परिवारों के बीच में सुलह भी हो गया। फिर अचानक से वह मनहूस दिन भी आया जब 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान इस दुनिया को विदा कह गए। रामविलास पासवान की मौत के बाद से उनके बेटे और उनके भाई के बीच में पार्टी के वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि बाद के समय में दोनों निर्वाचन आयोग के पास गए और दोनों को अलग अलग सिंबल मिला, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, जिसे रामविलास पासवान ने स्थापित किया था एक परिवार की तरह, और रामविलास पासवान के भाई भतीजे सब उस पार्टी के तहत थे। बाद के समय में एक वर्चस्व की लड़ाई में यह पार्टी 2 अलग अलग हिस्सों में बट गई और रामविलास पासवान के भाई एक हिस्से में हैं और उनके बेटे दूसरे हिस्से में हैं। दोनों के बीच में अभी भी इसी तरह की वर्चस्व की लड़ाई जारी है।